और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक परंपरा शुरू की जिसके तहत प्रधानमंत्री हर साल दिवाली के त्योहार को सैनिकों के साथ मनाते हैं। ये यात्रा 2024 से उनकी वार्षिक परंपरा का ही एक हिस्सा है, जब उन्होंने सियाचिन ग्लेशियर का औचक दौरा किया था, जिसमें वे सीमा चौकियों पर तैनात सैनिकों के साथ दिवाली मनाते देखे गए थे। और इस कदम ने राष्ट्रीय सुरक्षा में सशस्त्र बलों के योगदान के प्रति उनकी सराहना को दर्शाया। जगमग दीपों की रोशनी में नहाया देश, कोना कोना उजास उत्सव को और अलौकिक और दिव्य बनाती दीपों के लौ से निकलने वाली सुख, शांति और समृद्धि की कामनाएं। क्या आम, क्या खास, क्या छोटे, क्या बड़े, सब प्रकाश के महापर्व की खुशियां समेटने के लिए बेताब हैं। देश के हर कोने में दीपों के उत्सव को मनाने की अपनी परंपरा और रिवाज है, लेकिन संदेश एक है, अंधकार पर प्रकाश की विजय, असत्य को हराकर सत्य को स्थापित करना। ऊपर उठते इन दीपों के प्रकाश की तरह ही राष्ट्र निर्माण को सर्वोपरि रखना। प्रकाश पर्व की रंगत ऐसी कि हर कोई एक दूसरे को प्रेम बांटता नजर आया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल की गहराइयों से देशवासियों को शुभकामनाएं भेंट की। राष्ट्रपति ने प्रेम और करुणा के गुणों को अपनाने और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने की अपील की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अंधकार पर प्रकाश, निराशा पर आशा और अज्ञानता पर ज्ञान की शाश्वत जीत का प्रतीक है ये पर्व। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोशनी के इस दिव्य उत्सव पर हर किसी के स्वस्थ, सुखमय और सौभाग्यपूर्ण जीवन की कामना की। दिवाली पर देश के कोने कोने से आई तस्वीरों से साफ हो जाता है कि हमारे पर्व और त्योहार हमारी संस्कृति और विरासत को सजोने के अलावा हमारी परंपरा को भी आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। दिवाली का त्यौहार भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या वापसी का उल्लास है। प्रभु राम के आगमन पर अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका भव्य स्वागत किया था। यही परंपरा अनवरत जारी है। आज सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से लेकर सरहद पार तक भी भारतीय संस्कृति को समेटे ये दिए जल रहे हैं और उन्हें नई ऊर्जा और रोशनी प्रदान कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचे। पीएम ने राष्ट्रपति को दिवाली की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने दिवाली के अवसर पर लोगों को बधाई दी और सभी के स्वस्थ, सुखी और समृद्ध जीवन की कामना की। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिवाली की शुभकामनाएं प्रधानमंत्री ने दी। प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को भी दिवाली की बधाई देने उनके आवास पहुंचे। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को उनके आवास पहुंचकर दिवाली की बधाई दी। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में भी देशवासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक्स पोस्ट पर भी अपने लिखा कि रोशनी के इस दिव्य त्योहार पर मैं सभी के स्वस्थ, सुखी और समृद्ध जीवन की कामना करता हूं। मां लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से सभी समृद्ध हों। और देश दुनिया में दिवाली की धूम भी आप तक लेके आएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए न्यूज़ 9। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। और देश में किस तरह से अलग अलग हिस्सों में दिवाली की रौनक है। दिवाली के इस त्योहार को जो विशेष माना जा रहा है, 500 साल बाद रामलला एक बार फिर एक तरह से अयोध्या में जो दिवाली है उसे विशेष माना जा रहा है। तो अलग अलग हिस्सों में कैसे दिवाली के त्यौहार को मनाया जा रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथी संवाददाता जुड़ रहे हैं। विशाल बेरिस तो दिल्ली से जुड़ रहे हैं, हमारे साथ हरिकेश वाराणसी से जुड़ रहे हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत भी है और आप दोनों को ही शुभ दीपावली। विशाल, पहले आपके पास आते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी, किस तरह से पीछे आपके रौनक तो दिखाई दे रही है, तैयारियां लगभग इस तरह से दिखती हैं कि जो एक तरह से जो विशेष दिवाली का संदेश अयोध्या से शुरू हुआ है वो देश तक सीमित नहीं है, देश दुनिया तक गया है। किस तरह से देश की राजधानी में इस उत्साह को आप देख रहे हैं? करके आइए। बिल्कुल ठीक कहा रितु आपने, पूरी दुनिया में अयोध्या का संदेश है। और सबसे पहले मैं आपको भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आपके माध्यम से हमारे सभी दर्शकों को। अभी कुछ देर पहले मैं छावला में था और BSF के अंदर जो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वहाँ पर वो दिवाली मना रहे थे। उन्होंने दिवाली का नया तरीका निकाला, ग्रीन दिवाली कैसे मनाई जाए, यानी कि ना शोर ना धुआं, दिए जलाकर, और वो भी BSF के ही बनाए हुए दिए को उन्होंने जलाया, रंगोली बनाई, मिठाइयाँ बांटी, खुशियाँ बांटी। एक मिनी भारत BSF में जमा हुआ। मैं इस वक्त हूँ दिल्ली के बंगाली मार्केट में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये खूबसूरत नज़ारा। पूरी तरह से रोशनी में नहाया हुआ लोग यहाँ से आ रहे हैं, मिठाइयाँ लेके अपने घरों में जा रहे हैं। सबके चेहरों पर खुशी है, नए कपड़े और मिठाई और पटाखे, यही तो है दिवाली। और इस सब को लेकर यहाँ एक बात ख़ास है कि एक बार फिर से जो एक बरसों से मांग चली आ रही थी कि अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर बनना चाहिए, वो सपना साकार हुआ। और आज वो दिन है कि हम अपने घरों में दिवाली को मना रहे हैं। अंधेरे के ऊपर उजाले की जीत का ये त्योहार मना रहे हैं। ऋतु, में डूबा हुआ शहर है और शहर में एक अलग दीपावली देखी जाती है और अब से 15 दिन के बाद देव दीपावली की एक अलग धूम होती है। ऐसे में किस तरह से बनारस अपने आप को विशेष मान रहा है आज के दिन? देखिए ऋतु, जैसा कि अयोध्या की चर्चा है पूरे देश में, पूरे विश्व में कह सकती हैं, क्योंकि कई कीर्तिमान स्थापित किए गए दीपावली में दिए जलाकर। वहाँ पर काशी की बात करें तो जैसे विशाल देश की राजधानी में खड़े हैं, वैसे मैं धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी जो देश की है काशी में हूँ। यहाँ पर एक मंदिर है और काशी में ख़ास तौर से जो लोग हैं वो अपने घरों में दिया जलाने से पहले मंदिरों में जाकर दिया जलाते हैं। यहाँ पीपल का वृक्ष है, उस पर भी कुछ महिलाएं आकर दिया जलाकर जा रही हैं। और चूँकि आपके माध्यम से आपको भी और पूरे देश के जो दर्शक देख रहे हैं हमें, उनको काशी से दीपावली की शुभकामनाएं। इसके अलावा चूँकि धार्मिक सांस्कृतिक नगरी है, लोग मंदिरों में तो दिया जलाते ही हैं, घरों में भी अपने पूजा करते हैं माँ लक्ष्मी की। और चूँकि काशी से शुरुआत होती है, आप कह सकती हैं धनतेरस के दिन से शुरू होता है यह पर्व। माँ अन्नपूर्णा की पूजा होती है, लोग माँ अन्नपूर्णा के दर्शन करने के लिए जाते हैं और वहाँ पर माँ अन्नपूर्णा के प्रसाद लेते हैं, खजाना मिलता है।
भगवान धन्वंतरी के लिए भी धनतेरस जाना जाता है। यहाँ पर एक धन्वंतरी जी का मंदिर है, वहाँ पर भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है। बीच में छोटी दिवाली जिसको कहते हैं, इस दिन भी प्रावधान है, पूजा का एक परंपरा है। और आज जो दिवाली है इसमें जो है लोग अपने घरों में सजावट कर रहे हैं। और मैं जहाँ अभी खड़ा हूँ, बच्चे दूर पटाखे जला रहे हैं, लेकिन लोगों के अंदर एक जागरूकता भी है कि वो यहाँ पे जो जानवर हैं उनके लिए कह रहे हैं कि बच्चे ऐसे पटाखे जलाएं जिनमें ज़्यादा आवाज़ न हो, क्योंकि बच्चों को कहा जा रहा है कि वो जो जानवर हैं उनका भी ख्याल रखें। ऋतु जी, हमारे साथ अश्विनी भी जुड़ गए हैं सीधे अयोध्या से। अश्विनी, 500 साल बाद भव्य राम मंदिर में रामलला की पहली दीपावली, आप इस मौके पर मौजूद हैं। शुभ दीपावली। और साथ ही साथ दीपोत्सव के साथ एक बड़ा संदेश, विश्व में हर सनातनी को एक तरह से गर्व से भर देने वाला संदेश था अयोध्या में, उसे आपने महसूस किया, देखा है और आज भी आप मौजूद हैं। जानना चाहेंगे अयोध्या में आज के दिन मौजूद होना और दीपोत्सव से लेकर अगले 5 दिन कैसा लग रहा है, क्या विशेष दिखाई देता है? निश्चित तौर से विशेष तो यहाँ के नज़ारे दिखेंगे, यहाँ के दृश्य दिखेंगे। मैं स्वयं हट जाता हूँ, मैं मुख्य द्वार पर खड़ा हूँ। प्रभु श्री राम के मंदिर का ये राम जन्मभूमि पथ है। जो भी यहाँ पहुँच रहा है, यहाँ से लेकर मंदिर तक दीपों की पूरी श्रृंखला बनी जा रही है। लोग खुद आ रहे हैं, किसी तरीके का एक ऐसा आयोजन नहीं है कि ये लोगों का आहूत किया गया हो। स्वतः स्फूर्त उत्साह के साथ लोग आ रहे हैं, अपने साथ दिए लेके आ रहे हैं, बाती लेके आ रहे हैं, अपने साथ सब घी लेके आ रहे हैं, तेल लेके आ रहे हैं, अपने सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार सब यहाँ बैठ रहे हैं और उसके बाद दर्शन करने जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर दीपदान कर रहे हैं। एक दीप भगवान श्री राम के नाम और एक दीप उन हुतात्माओं के नाम, उन बलिदानियों के नाम, जिनके अथक संघर्ष और आकांक्षाओं के हिसाब से 500 साल बाद वो स्थिति आई है जब भगवान श्री राम लला अपने दिव्य भव्य नव्य राजप्रासाद में, इस प्रासाद में, इस अट्टालिका में विद्यमान है। आगे जाने वाला ये पथ पूरी तरीके से झालरों से सजाया गया है। देख सकते हैं कि कितना नयनाभिराम दृश्य है। भगवान श्री राम को लोकाभिराम कहा जाता है, दृश्य यहाँ का नयनाभिराम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रामलला यही किलकारी लिए, रामलला यही क्रीड़ा किए, यही उनका क्रीडांगन रहा, यही उनके अवतरण की भूमि रही। और अब जबकि 500 वर्षों का उनका वनवास, अयोध्या में ही चल रहा वनवास उनका समाप्त हुआ, तो लोग उल्लसित हैं, उत्साहित हैं, रोमांचित हैं और इसको अभूतपूर्व बना देने की परंपरा में है। और दीपावली की तो परंपरा ही अयोध्या से शुरू हुई। दुनिया जानती है जब भगवान श्री राम यहाँ पहुंचे 14 वर्ष के वनवास के बाद, धर्म की स्थापना के बाद, तो लोगों ने घी के दिए जलाकर दीपावली की परंपरा शुरू की। त्रेता युग से अनवरत वो परंपरा चल रही है। और दीपों की स्तुति की परंपरा तो हमारे सनातन संस्कृति का अब अमूर्त परंपरा है। हमारे यहाँ कहा गया, दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते। ज्योति के रूप में दीप की स्तुति की गई है। दीप को जनार्दन कहा गया है, दीप को ब्रह्म कहा गया है, दीप को आत्मरूप कहा गया है। वही अलग अलग रूपों में व्याख्यायित होती है। प्रकाश के रूप में, ज्ञान के रूप में लोगों के अपनी अभिव्यक्तियां आती हैं। और इसी प्रकाश को हमने इस अयोध्या से पूरी दुनिया को दिखाया है कि किस तरह से हम अपने विकास के साथ साथ विरासत को भी समेटे हैं, किस तरह से हम अपने सांस्कृतिक राजधानी को, आध्यात्मिक राजधानी को नया गौरव प्रदान कर रहे हैं। और ये खुद दृश्य बताते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा दृश्य ही दिखाना चाहूँगा, मुझे कोई नहीं देखना चाहेगा। लिहाजा देखें कि लोग कितने तल्लीन हैं, कितने मुदित हैं, प्रमुदित हैं अयोध्या की इस दीपावली में। ऋतु जी, अश्विनी, आप 2020 में रामलला के इस मंदिर के भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को राम मंदिर के भीतर मौजूद थे और आज जब दीपावली को ये माना जा रहा है कि 500 साल बाद अयोध्या में वो दीपावली है जब रामलला अपने घर पहुंचे हैं, अपने राम मंदिर में बैठे हैं। ऐसे में धरा से लेकर नभ तक रामराज की जयकार ने दीपोत्सव यानी कल जो था शाम को से लेकर अगले 5 दिन जो ये रौनक है, किस तरह से आप अब देखते हैं कि हर सनातनी के लिए ये एक बड़ा दिन है। इस बड़े दिन को लेकर क्या बड़े संदेश आपको दिखाई दे रहे हैं जो जनमानस दे रहा है दुनिया को? जी, और यही हम सवाल लोगों से भी पूछेंगे, उन्हीं के मनोभाव जानना चाहेंगे। 500 साल बाद वो दिन आया है, रामलला विराजमान है। आप रामलला के यहाँ आके दीपदान कर रहे हैं। क्या मनोद्गार हैं, क्या मन में उद्गार हैं, किन शब्दों में देश और दुनिया से कहेंगे कि अयोध्या आए, सांस्कृतिक स्तंभ को देखें। इसकी इतनी एक्साइटमेंट थी हमें कि हम पुणे से आए हैं
और दिवाली सेलिब्रेशन करने यहाँ पुणे से आए हैं। मैं ड्राइव करके आया यहाँ पर और आज हम लोगों ने दिया जलाया है और ये एक्साइटमेंट को मैं कभी नहीं भूल सकता। एक यादगार लम्हा है हमारे परिवार के लिए और इस दिन के लिए सबको बहुत बहुत बधाई। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। कोई कलकत्ता से आया है, कोई पुणे से आया है, महाराष्ट्र से आया है। आप कहाँ से आए हैं? प्रयागराज से आए हैं। तो आप देख रहे हैं सारी दुनिया सिमटी हुई है। 5 दिनों का ये महोत्सव है। कल का दीपोत्सव देखने के लिए भी लोग आए देश के कोने कोने से। आज यहाँ सब लोग पहुंचे हैं। इसके बाद आगे के जो गोवर्धन पूजा और भैया दूज की जो परंपरा है, 5 दिन का ये महोत्सव अनवरत जारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से जो प्रकाश निकल रहा है वो प्रकाश हमारी आत्मनिर्भरता का है, वो हमारी सबलता का है, वो हमारी सांस्कृतिक पुनर्जागरण का है। वो प्रकाश पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि कैसे हम आध्यात्मिकता और आधुनिकता का अद्भुत संगम कर सकते हैं। और अद्भुत है यहाँ का नजारा, वो दृश्यों में ही बयान किया जा सकता है। शब्द निश्चित तौर से कम पड़ रहे हैं। जी अश्विनी, आप हमारे साथ बने रहे। जमशेदपुर से हमारे साथ कुमार आलोक भी जुड़ गए हैं। कुमार आलोक, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से जमशेदपुर में लोग 2024 की इस दिवाली को, विशेष दिवाली को, एक तरह से बड़ा संदेश देती ये दिवाली है, किस तरह से लोग मना रहे हैं, क्या लोगों का कहना है? मैं जहाँ पे खड़ा हूँ जमशेदपुर का ये पॉश एरिया है और पॉश क्या कहें कि मिडिल क्लास लोग भी यहाँ पे हैं। और आपको मैं दिखाऊंगा कि सबसे पहले आप देखें कि वहाँ पे काली पूजा हो रही है, आरती हो गई है और आरती के बाद आप देखें पूरे परंपरागत ढंग से यहाँ पर पूजा की गई है। काली और लक्ष्मी की पूजा की गई है और लोग जो यहाँ पर सवेरे से जो उनकी तैयारी थी वो पूरी होने वाली है। और इसके बाद जब पूजा संपन्न हो जाएगा, और पूजा संपन्न होने में 5 से 10 मिनट लगेगा, उसके बाद यहाँ पर सेलिब्रेशन, असली सेलिब्रेशन शुरू होगा। और असली सेलिब्रेशन में बच्चों जो पटाखे छोड़ेंगे, अभी पटाखे बच्चे छोड़ भी रहे हैं पीछे। और हमारे साथ बहुत सारे लोग यहाँ पर सीनियर सिटीजन हैं और सबसे ज़्यादा बच्चों से ज़्यादा उनमें उत्साह है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ दिल्ली में जिस तरीके से पटाखों पर बैन किया गया है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम बिहार की बात करें, अगर हम झारखंड की बात करें तो पूरा एक तरह से पटाखों की छूट दे रखी है सरकार ने या प्रशासन ने, जो भी जिला प्रशासन हो चाहे मंडल प्रशासन हो। सर आप बताओ सर कि पटाखों पर बैन है दिल्ली में, लेकिन यहाँ पर बैन नहीं है। कितना घाटा है लोगों को, खासकर अस्थमा के पेशेंट को? सबसे पहले तो मैं संदीप मुखर्जी, जमशेदपुर, झारखंड से आप सभी को इस दिवाली में मेरा हार्दिक शुभकामनाएं। और एक खुशी की त्यौहार है। इस त्यौहार में मैं चाहता हूं कि इसे बैन कर दिया जाए। इसके दौरान बहुत कुछ अस्थमा पेशेंट बढ़ जाता है, बहुत बीमार अपने से ही हो जाता है। इसका जो पॉल्यूशन होता है, एक है साउंड पॉल्यूशन, दूसरा है एयर पॉल्यूशन। जो हम लोग इनहेल करते हैं एयर का थ्रू, वो हम लोग को बहुत तरह का जर्म्स अंदर में चले जाता है, जिससे हम लोग हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये बैन हो जाए। खुशी का त्यौहार है, खुशी से हम लोग इसको सेलिब्रेट करें ताकि किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। इस आतिशबाजी या इसी से बहुत जन का घर में घुस के बहुत तरह का इंसिडेंट होता है, एक्सीडेंट होता है। बच्चा लोगों का इस समय हॉस्पिटल में आप देखिएगा हाथ जल जाता है, कपड़ा जल जाता है। ठीक है। बच्चों के अंदर जो उत्साह है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन मैंने कहा कि जैसे पूजा खत्म होगी उसके बाद यहाँ पर सेलिब्रेशन शुरू होगा। पटाखों पर बैन होना चाहिए, लेकिन बीच में दिल्ली सरकार ने या वहाँ के जो प्रशासन ने एनवायरमेंट फ्रेंडली पटाखों का यूज करने की बात कही थी। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें जमशेदपुर में तो एक पूरे तरीके से धुएं का गुबार यहाँ पर फैला हुआ है। और अगर आप अस्थमा के पेशेंट हैं तो निश्चित रूप से आपको परेशानी हो सकती है। लेकिन दीपावली का जो त्यौहार है, जो सुख और समृद्धि लेकर आती है, और लोग अपने घरों में लक्ष्मी की पूजा करते हैं। और लक्ष्मी के साथ साथ अगर हम ये बंगाली कल्चर का मोहल्ला है, यहाँ पर काली पूजा हो रही है। काली पूजा के साथ साथ लक्ष्मी पूजा भी हो रही है। और पूरे झारखंड में इस पर्व को बहुत ही उसको कहें कि उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जी आलोक, बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक, अपना ध्यान भी आप रखें। और हरिकेश, आपका काशी से बहुत धन्यवाद। अश्विनी, अयोध्या से आपका बहुत धन्यवाद। और विशाल, आपका भी दिल्ली से बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आप सभी को शुभ दीपावली। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद